Namaskar. Today we are going to discuss artificial intelligence in India, how the nation is preparing for an intelligent future. Just imagine a country where doctors can detect diseases early using smart systems. Farmers receive real time advice on crops through mobile phones, and students learn at their own pace with the help of intelligent tools. अगर ऐसा हो और ऐसा हो भी रहा है, भारत में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन इन तीनों सेक्टर्स में, उसके अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स बहुत सारे सेक्टर्स में काम कर रहा है। और बहुत सारे उसके बहुत शानदार जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं, हाउ द नेशन इज प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटेलिजेंट future. This is not a vision of the distant future. It is the reality India is steadily building through artificial intelligence as one of the fastest growing digital economies in the world. India is embracing AI to solve real world problems, improving public services, and create inclusive growth. So, when we understanding artificial intelligence, AI refers to machines and softwares that can perform tasks requiring human intelligence. यानी ऐसे टूल, ऐसी टेक्निक जिसको परफॉर्म करने में ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत रखते हैं। एंड एआई सिस्टम्स कैन लर्न फ्रॉम data, recognize patterns, and make decisions. Common examples include voice assistants, recommendation systems, and smart automation. So, AI के बारे में हम आज प्रयास करेंगे इस सेशन में समझने का कि AI में हमारे देश में क्या नया हो रहा है, क्या प्रगति हो रही है, और हमारे खास तौर पर एजुकेशन, एग्रीकल्चर और हमारे जो विभिन्न क्षेत्र हैं उसमें AI कैसे काम कर रहा है। एंड व्हाई AI मैटर्स फॉर इंडिया। इंडिया हैज़ ए लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन है हमारे पास, और उसी की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसके लिए हमको AI चाहिए। एंड AI हेल्प्स डिलीवर सॉल्यूशंस एट ए स्केल एंड स्पीड। एक बड़े स्केल पर AI हमको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स इफिशिएंट यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेस। एंड अगर हम AI इन एवरीडे लाइफ की बात करें, मेकिंग डेली एक्टिविटीज स्मार्टर, एंड AI पावर्ड एप्स हेल्प पीपल नेविगेट ट्रैफिक, shop online, and manage finances. Digital assistants provide instant information and support, and smart systems improve convenience and save time. एक्सपेंडिंग डिजिटल इंक्लूजन के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो हमारे स्मार्टफोन बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस देश में बढ़ती जा रही है, एंड टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, सर्विसेज बिकम मोर सिटीजन फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम अगर AI इन हेल्थ केयर की बात करें, इम्प्रूविंग मेडिकल एक्सेस, AI इनेबल्स रिमोट डायग्नोसिस एंड telemedicine services. Patient in rural areas can consult specialist online. Health services become faster and more affordable. अब मरीज को अपने गांव से शहर आने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे टेलीमेडिसिन डिवाइस से, AI डिवाइस से डॉक्टर एक हॉस्पिटल में बैठा हो, वो हॉस्पिटल चाहे शहर में है, गांव में है, किसी भी एरिया में है, और वहाँ से दूर रह रहे मरीज, अगर वो गांव के किसी रिमोट एरिया में मरीज रहता है, तो डॉक्टर उसको कंसल्टेशन दे सकता है, और बहुत सारे डायग्नोसिस और बहुत सारे ट्रीटमेंट भी जो है सुविधाजनक AI बना रहा है। Patients in rural areas can consult a specialist online, and health services become faster and more affordable. AI tools analyze medical reports and imaging data. आप कल्पना करें कि आप
के पास अगर ऐसा डेटा हो जिसमें हज़ारों लाखों जो मरीज हैं उनके किसी खास कोई एक्स-रे है, कोई अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है और अगर उस सब को एक जगह डाल दिया जाए, तो हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बड़ी आसानी हो जाएगी ये चेक करने में, जाँचने में कि इस सिम्पटम के मरीज का इलाज पहले भी हो चुका है और उसको इस तरह का दवाइयाँ दी गई थीं या उसको इस तरह के ऑपरेशन से गुज़रना पड़ा था। तो जो डायग्नोसिस है, वो बहुत आसान हो जाएगी और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा किया भी जा रहा है। अगर हम ब्रेन के स्कैन की बात करें, हम विभिन्न प्रकार के एक्स-रेज़ की बात करें, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की बात करें, सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स की बात करें, तो हज़ारों का डेटा एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है और उनको एनालाइज़ करके ये नतीजे निकाले जा रहे हैं कि हाँ, इस तरह के डिज़ीज़ में ये उसका सॉल्यूशन कारगर है। तो इस तरह के जो डेटा इमेजिंग डेटा है, उसमें बहुत बड़ी कामयाबी हेल्थ सेक्टर में हमारी मिली है। एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ेज़ इम्प्रूव्स ट्रीटमेंट आउटकम्स। जैसे मैंने बताया कि हम जब डिजीज़ को जितना जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, उतना ही हम उसका अच्छा बेहतर इलाज दे पाते हैं। एंड डॉक्टर्स रिसीव डिसीजन सपोर्ट फॉर बेटर केयर। और हमारे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उसको आपकी बेहतर केयर के लिए एक जो डिसीजन लेने में आसानी होती है और वो जल्दी से जल्दी डिसीजन ले पाते हैं। अब हम बात करेंगे एआई इन एग्रीकल्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एग्रीकल्चर में क्या काम कर रहा है, यहाँ हम आपको सतही तौर पे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट द एआई इन वेरियस सेक्टर्स, क्या क्या कैसे कैसे काम करती हैं। देन वी विल गो इन डेप्थ अबाउट विल डिस्कस अबाउट द डिटेल प्रोजेक्ट जो हमारे देश में हो रहे हैं और आप भी अपने एजुकेशन को उससे कनेक्ट कर सकते हैं और आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं अगर आप एआई के लिए इंटरेस्टेड हों। एआई एनालिसिस सॉइल क्वालिटी, weather patterns and crop conditions. Farmers receive timely advice on irrigation and fertilizer use, and crop diseases and pest attacks can be predict early. अब ऐसे भी एआई के टूल आ गए हैं जिसमें एक ऐसा छोटा सा कैमरा और एक छोटा सा ड्रोन मौजूद होता है जो आपके पूरे खेत को स्कैन कर देता है। अगर कुछ एकड़ में आपकी खेती हो रही है और वहां पर अलग अलग तरह के आपके खेत में रोग लग गए हैं, अब आप अगर दवाई छिड़केंगे, अगर कोई कीटनाशक डालेंगे, तो हो सकता है कि वो एक किस्म के कीड़ों को ख़त्म कर दे। लेकिन हो सकता है कि आपके खेत में हज़ारों पौधे हैं, उसमें कुछ 100-50 तरीके के कीड़े या 100-150 तरीके की बीमारियाँ लग गई हों। तो यहाँ पर वो डिवाइस क्या करती है कि आपके खेत के हर कोने में बहुत सारे फ़ोटो खींचती है, कुछ मिनट में, कुछ सेकंड में हज़ारों फ़ोटो खींच लेती है और उन हज़ारों लाखों फ़ोटो को स्कैन करके एनालाइज़ करती है और आपको पता लग जाता है कि आपके खेत में एक से ज़्यादा तरीके की बीमारियां हैं, कीड़े हैं और आप उस तरीके से अपने खेत को ट्रीटमेंट करते हैं, पेस्ट कंट्रोल करते हैं। तो बहुत सारे नायाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम किए जा रहे हैं जो हमारे जीन मैपिंग से लेके और हमारे बहुत सारे प्लांट म्यूटेशन और जो हमारे फूड इरेडिएशन, तमाम सारी टेक्निक्स में आज एआई का इस्तेमाल हो रहा है जो हमारे खेती से जुड़े हुए हैं। एंड बेटर प्लानिंग रिड्यूसेस क्रॉप लॉस। अगर आप बेहतर एक किसान अच्छी प्लानिंग करेगा तो उसका क्रॉप लॉस भी कम होगा। एंड एआई हेल्प्स प्रिडिक्ट मार्केट डिमांड एंड प्राइसिंग। एआई क्या है कि आपका जो खेत का जो उसकी डिमांड है मार्केट में और उसकी जो कीमत है उसको भी चेक करने में हेल्प करता है। एंड सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस आर बीइंग इनकरेज्ड। तो ये रही बात एग्रीकल्चर की और अब हम इसको भी हम टच करेंगे एआई इन एजुकेशन। हमारे एजुकेशन के एरिया में एआई क्या कर रहा है। एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म्स अडॉप्ट लेसन्स टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स। एआई क्या करता है कि इंडिविजुअल स्टूडेंट उसका जितना आईक्यू है उसके हिसाब से वो स्टूडेंट के लिए लेसन प्रिपेयर करने में मदद करता है, जो बहुत बड़ा रोल है क्योंकि हर बच्चा अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं का होता है। उसकी आवश्यकताएं, उसकी भाषाई आवश्यकताएं, उसकी एजुकेशन में उसको किस तरह की टेक्निक सीखनी है, वो सब चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। तो एआई उस बच्चे की आवश्यकता के हिसाब से ये तय करता है कि उसको उसके लिए किस तरह का लेसन
प्रिपेयर किया जाए एंड लर्नर्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस। यानी जो हमारे शिक्षार्थी हैं वो अपने पेस से, अपनी सुविधा से चीज़ों को अपने अध्ययन कर सकते हैं और अपने पाठ को पढ़ सकते हैं। एंड वीक एरियाज आर आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस्ड अर्ली। जो हमारे ऐसे कमज़ोर कड़ी है जिसमें हमें लगता है कि हमें और अध्ययन करना है, उन एरियाज़ को भी बखूबी एआई के टूल्स के द्वारा पहचान लिया जाता है और उनको उसके अकॉर्डिंग एड्रेस किया जाता है और एक अर्ली एड्रेस किया जाता है। और एआई इन एजुकेशन में हम सपोर्टिंग टीचर्स एंड इंस्टीट्यूशंस की अगर बात करें तो एआई टूल्स हेल्प ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस। स्टूडेंट की प्रोग्रेस कैसी जा रही है, एआई टूल्स इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। डिजिटल क्लासरूम एक्सपेंड लर्निंग बियॉन्ड फिजिकल स्पेसेस। यानी हमारे जो डिजिटल क्लासरूम हैं वो फिजिकल स्पेसेस से परे जाकर काम करते हैं और उसकी एक असीमित संभावनाएं उसमें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो क्लासरूम में नहीं हो पाती। इनफैक्ट क्लासरूम का कोई स्थान नहीं ले सकता, लेकिन क्लासरूम में जो चीज़ें अनटच्ड रह जाती हैं उसको हम डिजिटल क्लासरूम के एक्सपेंशन से तय कर सकते हैं। और हमारे मूक्स कोर्सेज हों, हमारे बहुत सारे पाठ्यक्रम जो यूजीसी और हमारे सीईसी बना रहा है, उसमें भी एआई का बहुत शानदार तरीके से हम उपयोग देखते हैं। जो आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं जो हमारे मूक्स प्रोग्राम में आप अध्ययन करते हैं। एजुकेशन बिकम्स मोर इंक्लूसिव एंड फ्लेक्सिबल। शिक्षा को हम बहुत इंक्लूसिव और फ्लेक्सिबल बना रहे हैं एआई के माध्यम से। अब एआई इन स्मार्ट सिटीज़ एंड गवर्नेंस, हमारे शहरों में जो स्मार्ट शहरों का विकास हो रहा है और हमारा जो प्रशासन है, जो गवर्नेंस की हम बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो बिल्डिंग स्मार्टर सिटीज़, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम, रिड्यूस कंजेशन, ऐसे भी एआई सिस्टम बनाए जा रहे हैं जो ट्रैफिक सिस्टम को, अपने सिग्नलिंग को ये तय करें कि जहाँ पर ट्रैफिक कम है वहाँ लाल बत्ती कम समय के लिए रहे, जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा है वहाँ हरी बत्ती ज़्यादा समय के लिए रहे। तो ऐसे तमाम सारे एआई, अभी आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक ऐसी डिवाइस बनाई है, ख़ास तौर पे वो उपयोगी है दिल्ली के लिए। दिल्ली में क्योंकि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा अभी तक अध्ययनों में सामने आया है, जो हमारे एरोसोल पोल्यूशन है, अब वो डिवाइस जगह जगह पर लगाई जाएगी, हर चौराहों पे और सड़क पे, और ये तय करेगी कि वहाँ पर एरोसोल लेवल क्या है, वहाँ पर प्रदूषण की मात्रा, प्रदूषक की मात्रा कितनी है, किस ट्रैफिक के समय, किस आपका जो घड़ी के अकॉर्डिंगली, अगर वो ट्रैफिक आपके ऑफिस आवर्स का है तो पोल्यूशन लेवल कितना है, और अगर वो समय शाम का है या रात का है तो वहाँ पर पोल्यूशन लेवल कितना है। इससे हमारे ट्रैफिक को, हमारे गवर्नेंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये पॉलिसी बनाने में मदद मिलेगी कि हम ट्रैफिक को कैसे नियंत्रित करें ताकि कम से कम हम इस प्रदूषण से कुछ उसको हम मैनेज कर सकें। एआई सपोर्ट्स एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट एंड एनर्जी यूज़। जो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, एनर्जी के उपयोग की बात करते हैं, एआई उसको भी सपोर्ट करता है, उसको भी एआई प्राथमिकता दे रहा है। एंड पब्लिक सेफ्टी इज इनहैंस्ड थ्रू स्मार्ट मॉनिटरिंग। जब हम एआई टूल्स की मदद से मॉनिटर करते हैं तब हम पब्लिक सेफ्टी को भी इनकरेज और इन्हांस करने का काम कर रहे होते हैं। एंड एआई इनेबल्स फास्टर डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट। अब जब हम हमारे शासन को, प्रशासन को जब निर्णय लेने होते हैं तब एआई बहुत निर्णय लेने में मदद करता है। इसका एक मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ बताऊंगा जो बहुत सफल रहा। हमारे अखबारों में, देश भर के मीडिया में, हर जिले, हर गांव में के हिसाब से खबर प्रकाशित होती है कि इस जिले में, इस गांव में ये बीमारी फैल रही है, लेकिन वो खबर वहीं उसी शहर तक प्रकाशित होकर रह जाती है। वो उस राज्य की राजधानी में, उस राज्य के जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है या देश की राजधानी के स्वास्थ्य विभाग में वो खबर नहीं आ पाती। अब एआई टूल ने क्या किया कि जितने भी बीमारियों की खबरें, जितने भी रोग और प्रदूषण जनित रोग हों या जो भी महामारी है, संक्रमण है, उन सब के खबरों को स्कैन करा पूरे देश पे, जहाँ जहाँ जिस जिस मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, एंड दे connect that whole media analysis to the state government and central government। उससे क्या हुआ कि समय रहते हमारी गवर्नमेंट सचेत हुई और हमारे पॉलिसी मेकर्स एक्टिव हुए और हमने डिसीजन लिए कि इस
जिले में, इस गांव में या इस राज्य में हमको ये पैरामीटर्स करने हैं, हमको ये अवेयरनेस लेवल करना है ताकि इस महामारी से हम लोगों को बचा सकें। तो एक बहुत बड़ा ये नायाब काम है जो हमारे प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ रहा। डेटा ड्रिवन सिस्टम्स इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशियंसी। हम जो पारदर्शिता की बात करते हैं, हम इफिशियंसी की बात करते हैं, उसमें भी जब डेटा ड्रिवन सिस्टम की बात होती है तो उससे वो इम्प्रूव होता है। एंड सिटीजन सर्विसेज बिकम मोर रिस्पॉन्सिव। जो हमारी सिटीजन सर्विस हैं वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होती हैं। एंड इंडिया एआई मिशन की हम बात करेंगे अब, जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट। The India AI mission promotes advanced research and innovation in artificial intelligence across the country. It supports the development of indigenous AI solutions that address India's unique social and economic challenges. The mission expands access to high performance computing infrastructure such as GPUs. इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। This allows researchers, startups, and institutions to build and train advanced AI models at affordable cost. तो यहाँ पर AI मॉडल को एक सही अफोर्डेबल कॉस्ट पे हम प्रोवाइड करा सकें अपनी जनता को, अपने लोगों को। इस तरह का भी हमारे AI मिशन में प्रावधान है, जिसमें रिसर्चेस भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो सभी इस दिशा में इस काम कर रहे हैं। एंड इट इनकरेजेस ए स्ट्रॉन्ग कोलेबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट बॉडीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री। This ensures that AI research moves beyond theory and is applied to real world problems. तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है कि हमारा जो AI है, हमारे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हमारी ग्रास रूट लेवल पर मदद कर रहा है। ये कोई बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा एक टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ साथ बदलती रहती है। सबसे पहले जब अखबार प्रकाशित हुआ, जिसको हम बंगाल गजट के नाम से जानते हैं, फिर मिड जो हमारे समय में आकाशवाणी सेवाएं आरंभ हुई, फिर दूरदर्शन आया, उसके बाद देश में गूगल और इंटरनेट की सेवाएं आरंभ हुई 1995 के आसपास। और हम आज बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की, AI टूल्स की, जो ख़ास तौर पे जनरेटिव AI टूल्स का ये समय है। और ट्रेडिशनल AI टूल्स का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो चाहे इंटरनेट के सर्चेज़ हों, हमारे बहुत सारे वेब पोर्टल्स हों, और हमारे स्पेल चेक से लेके तमाम टूल्स जिनके बारे में हम इस्तेमाल, जिनको हम दशकों से 3 दशक से कर रहे हैं लगभग। और आज हम बात कर रहे हैं उसी AI का जो एक नया स्वरूप हमारे सामने आया है, जो जनरेटिव AI के रूप में आया है। एंड सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस आज बनाए जा रहे हैं फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं कटिंग एज रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट इन AI एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। और ये एक्ट करते हैं एज हब्स वेयर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड प्रोफेशनल्स वर्क टुगेदर। ऐसे हब बनाए जा रहे हैं जहाँ पर छात्र, शोधार्थी और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उद्यमी हैं, वो एक साथ काम करें। तो इस तरह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जब उनमें आपस में आदान प्रदान होगा, स्टूडेंट्स सीखेंगे डायरेक्टली हमारे शोधार्थियों से और प्रोफेशनल से, और प्रोफेशनल सबक लेंगे हमारे स्टूडेंट्स, हमारे शोधार्थियों से। तो एक तरह का जो एकेडमिया और एंटरप्रेन्योरशिप जब साथ चलेगी, तब आप सोचें कि जो उस जनरेशन का निर्माण हम कर रहे हैं वो क्या होगा। तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AI देश भर में काम कर रहे हैं, और ये इनका ये भी काम है टू क्रिएट प्रैक्टिकल एंड इम्पैक्टफुल AI एप्लीकेशंस। जो हमारे इम्पैक्टफुल AI एप्लीकेशंस हैं उसको भी ये आगे बढ़ा रहे हैं, एंड कन्वर्ट एकेडमिक रिसर्च इनटू यूजेबल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। क्योंकि रिसर्च पेपर एक तकनीकी भाषा में होता है, एक शोध पत्र में वो प्रकाशित होता है, जब तक उस पर आगे काम नहीं होगा। तो हमारे AI जो सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वो ये काम कर रहे हैं, जो रिसर्च हो रही है उसको वो एक उपयोगी उत्पादों में बदल सकें, सेवाओं में और समाधानों में। तो प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस पर काम हो रहा है AI सेंटर्स में। और लिंक बिटवीन रिसर्च, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी, ये बहुत आवश्यक है कि हमको अपने शोध, उद्योग और समाज, उन तीनों को जोड़ने में, उन तीनों को लिंक करने में ये मदद कर रहे हैं
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत आवश्यक है क्योंकि शोध किसके लिए होता है? उद्यमियों के लिए, उद्योगों के लिए, और उसका अल्टीमेट जो फ़ायदा है वो सोसाइटी को होता है। तो इन तीनों को अगर हम लिंक कर दें और एआई की मदद से हम वो सारी चीज़ें आप इनको वो पहुँचें जो कहीं गैप रह जाते हैं, उनको फिल करने का काम एआई कर रही है। अब हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एथिकल एंड इंक्लूसिव एआई। सो मेकिंग एआई एक्सेसिबल, ये बहुत आवश्यक है कि एआई को हम एक्सेसिबल बनाएं, एआई सभी के लिए एक्सेस में हो। एंड इंडिया एम्फेसाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ अफोर्डेबल एंड ओपन एआई सॉल्यूशंस। हमारे ऐसे अफोर्डेबल और सभी के लिए वो उपयोगी और हर समय उपस्थित एआई समाधान ऐसे उन पर काम किया जा रहा है, और वो क्या समाधान है जिसकी हम बात आगे करेंगे। एंड दिस इंश्योर्स दैट एआई टेक्नोलॉजीज वर नॉट लिमिटेड टू लार्ज कॉरपोरेशंस और अर्बन एरियाज। हर गांव, हर कस्बा और हर रिमोट एरिया तक हमारा एआई का टूल पहुंच रहा है, हमारे एआई के सॉल्यूशन पहुंच रहे हैं, जिस पर जोर दिया जा रहा है हमारे एआई मिशन में। और एआई सिस्टम्स आर डिजाइन्ड and social good, with social good as a priority. The focus is on solving problems related to healthcare, education, livelihood and पब्लिक सर्विसेज। तो जैसा कि मैं आपको बता भी चुका हूँ, हमारे हेल्थ केयर में, एजुकेशन में और हमारे लाइवलीहुड में और हमारी जो पब्लिक सर्विसेज हैं उसमें एआई सिस्टम्स उनको डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो प्रायोरिटी किस बात पे है कि हमारे समाज और सभी जो हमारे समाज की इकाइयां हैं, यानी हमारा आम आदमी, हमारा नागरिक, उसको वो फ़ायदा पहुंचे, ऐसे हमारे एआई सिस्टम्स को आज डिज़ाइन किया जा रहा है। और इस एआई को एक्सेसिबल बनाने के सिलसिले में स्पेशल एफर्ट्स आर मेड टू रिड्यूस द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन। जो डिजिटल डिवाइड है हमारे रूरल और अर्बन पॉपुलेशन में, उसको मिटाने का स्पेशल एफर्ट किए जा रहे हैं, ताकि एआई के समाधान, एआई के टूल्स सभी तक पहुंचे और उनका जो एथिक्स है, उनको जो इस्तेमाल करने के तौर तरीके हैं, वो सबको समझ में आए। एंड दिस हेल्प्स इंश्योर इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज। ये आपको हेल्प करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं कि हम जिस टेक्नोलॉजी ड्रिवन अवसरों की बात करते हैं, हम जिस टेक्नोलॉजिकल प्रगति की बात करते हैं, वो उसकी एक्सेस सभी को समान रूप से हो, बराबर हो, ये इंश्योर करने में ये हेल्प करें। तो यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है। इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल यूज़ के चलते डेटा प्राइवेसी की बात आती है एंड सिक्योरिटी, ये दो चीज़ें बहुत आवश्यक हैं, डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। एंड बोथ आर कंसीडर्ड एसेंशियल इन एआई डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट। हमारे जो भी एआई टूल हैं वो डेटा सिक्योर हैं और डेटा प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। प्रोटेक्टिंग पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा हेल्प्स बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट इन एआई सिस्टम्स। जब हम पर्सनल और सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट भी एआई पर जाता है, एआई के सिस्टम्स पर जाता है। एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एआई सिस्टम्स आर promoted to avoid biases and discrimination. Decisions made by AI should be explainable and accountable. Ethical guidelines are put in place to prevent misuse of AI technologies. These safeguards ensure AI is used responsibly for societal benefit. यहाँ पर ये बहुत आवश्यक है समझना, इथिकल गाइडलाइंस। हम कोई भी एआई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें, हमें ध्यान रखना होगा कि उसके एथिक्स क्या हैं और हम जिस एरिया में काम कर रहे हैं उसके एथिक्स क्या हैं। इन दोनों एथिकल गाइडलाइंस को हमें पालन करना होगा और उसके बाद हमें एआई टूल का इस्तेमाल करना होगा। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपना बौद्धिक उपयोग बंद ना करें। कहने का तात्पर्य कि एआई टूल हमारे सहयोग के लिए है, हमें यह नहीं करना है कि हम उसको ऐसे इस्तेमाल करें कि वो उस इथिक्स से बाहर हो जाए या उसका मिसयूज हम करने लगें। वी हैव टू बी केयरफुल, राइट। तो उसके लिए भी एक हमारे जो
ये इंश्योर करते हैं कि हम उन टूल का एक ज़िम्मेदार तरीके से कैसे उपयोग करें, उस पर भी हमारे भारत के एआई मिशन का पूरा ध्यान है। एंड एआई एज़ ए ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, जो हमारे तरक्की है, जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, उसका जो ड्राइवर है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। AI supports economic development by improving productivity and efficiency across sectors. It helps industries innovate, reduce cost, and remain globally competitive. The growth of AI creates new employment opportunities in technology and allied fields. ये भी एक धारणा जो बनाई जा रही है कि AI के आने से जॉब कम हो जाएंगी। तमाम रिपोर्ट्स हैं, और अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025, मैं रिपीट करूंगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट्स 2025, and that reports mention clearly that particular percentage of jobs may be reduced, but higher percentage of new roles will be emerged. अगर 40% जॉब कम होंगे तो 70%, 70% नए रोल, नए जॉब पैदा होंगे जो एआई इनेबल्ड होंगे। यानी कहने का तात्पर्य कि इंडिया में जो टारगेट रखा गया है कि 2030 तक हम अपने 70 से 80% जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे कार्मिक हैं, उनको हम एआई इनेबल्ड बना दें, वो एआई के बारे में बेहतर उपयोग उनको करना आता हो। तो ये आवश्यक है, हमें अपना जो तकनीकी प्रगति है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसमें अपने स्टाफ को, अपने स्टूडेंट्स को, अपनी फैकल्टी को ट्रेन करना है ताकि वो समय के साथ आगे बढ़ सकें, जिसकी आज आवश्यकता है। और यही स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आने से कोई जॉब कम नहीं आ जाते, उनका रोल चेंज होता है। जो हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व भी ये कह चुके हैं कि कोई भी जब एआई आती, जो भी नई टेक्निक आती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो अपने संग नए रोल, नए जॉब्स और नए अवसर लेके आती है। ये हमको समझना है और आगे बढ़ना है। AI supports economic development by improving productivity and efficiency across sectors. It helps industries innovate, reduce cost and remain globally competitive. हम जो है हमारा जो ग्लोबल जो एरिना है उसमें हम कम्पिटिटिव बने रहें, इसमें भी एआई हमें हेल्प करती है। द ग्रोथ ऑफ एआई क्रिएट्स न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन टेक्नोलॉजी एंड एलाइड फील्ड्स। तो फिलहाल इस सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश में कैसे काम कर रहा है देश की तरक्की के लिए और हमें आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद।